नमस्कार मित्रों। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में भारतीय समाज में एक स्पष्ट विभाजक रेखा देखने को मिल रही है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इस संघर्ष में इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तो एक हिस्सा वो भी है जो इजराइल के विरोध में है और हमास व फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगा रहा है। इसी के साथ ये सवाल भी अब उठने शुरू हो गए हैं कि भविष्य में यदि भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित होती है तो क्या समाज का वह हिस्सा जो धर्म के आधार पर हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा? आश्चर्य होता है। ये प्रश्न बहुत देर से खड़ा किया गया। काश यह प्रश्न बहुत पहले पूछा गया होता तो आज भारत में इतनी समस्याएं भी न होती। इतिहास में एक नहीं असंख्य ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब भारत के मुसलमानों ने धर्म के आधार पर इस मातृभूमि के साथ गद्दारी की है। लेकिन दुख इस बात का है कि 1947 के बाद लगातार जो इतिहास हमें पढ़ाया गया उसमें सच के साथ झूठ की बहुत बड़ी मात्रा मिलाई गई है। कितनी ही बातें जो महत्वपूर्ण थी, बताई जानी थी, उन्हें छुपा लिया गया। कितनी ही बातें बदल दी गई, संशोधित करके बताई गई, घटनाओं को डाइल्यूट करके बताया गया, पर्दा डाला गया, गुमराह किया गया। काश ये प्रश्न बहुत पहले पूछा गया होता, काश सच्चा इतिहास बहुत पहले पढ़ाया गया होता। चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। ₹1565 तालीकोटा का युद्ध। जो लोग इतिहास को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जानते हैं कि दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का साम्राज्य था। हिंदू संस्कृति पर आधारित समाज था और उसी समय बहुत सारी मुस्लिम रियासतें थी जिसमें 5 महत्वपूर्ण हैं: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। तो ये मुस्लिम रियासतें आपस में भी लड़ती रहती थी और विजयनगर साम्राज्य से भी जूझती रहती थी, लेकिन विजयनगर से कभी जीत नहीं पाती थी। फिर एक ऐसा समय आता है जब ये आपस में एक होती हैं और 4 रियासतें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये एक साथ होकर के विजयनगर पर आक्रमण करती हैं। उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा सदाशिव राय था।
उसका मंत्री था राम राय। प्रधानमंत्री था वास्तव में राम राय, वास्तव में डिफेक्टो रूलर वही था। सत्ता की वास्तविक शक्ति राम राय के पास थी। राम राय ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती ये करी कि उन्होंने दो मुस्लिम बंधुओं, दो मुस्लिम भाइयों, जिन्हें गिलानी ब्रदर्स कहा जाता है, उन्हें अपनी सेवा में रखा। कहते तो यहां तक है कि उन्हें बचपन से ही पाला पोसा, यहां तक कि उन्हें उनके धर्म से जुड़े रखने के लिए घर के आंगन में ही मस्जिद बनवा दिया और बहुत ही प्रेम से उन्हें रखा और बाद में अपनी सेना के कमांडर बनाया। और ये जब तालीकोटा का युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में जब ये एकदम विजय के कगार पे थे, बिल्कुल जीतने ही वाले थे, उसी समय इन दोनों मुस्लिम कमांडर्स ने धोखा किया और राम राय को घेर करके पकड़वा दिया। राम राय की हत्या होती है, गर्दन काट दिया जाता है। बहुत सारा इतिहास है किस तरह से मुस्लिम सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य में घुस करके कत्लेआम किया, दूध मुंहे बच्चों तक को पटक के मारा, रेप किया, लूटा, ध्वस्त कर दिया, नगर जला दिया। उस पर कभी अलग चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरा कहने का आशय ये है कि जो मुद्दा है कि मुस्लिम जो है वो राष्ट्र के प्रति नहीं, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होता है। तो ये कोई आज की बात नहीं है, घटनाएं बहुत सारी है, मैं कुछ बता रहा हूं आपको। अब ये 1565 की घटना है। अब आप सोच लें, आज से लगभग 450 वर्ष पहले की घटना है। लेकिन वो कहते हैं ना, इतिहास उन्हीं के लिए दोहराया जाता है जो इतिहास से कुछ नहीं सीखते। तो 1565 की इस घटना से भारत के राजाओं ने कुछ नहीं सीखा। आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली को आप सभी लोग जानते हैं, अफगानिस्तान का सरदार था। उसने 1748 से 1767 के बीच में भारत पर अनेक हमले किए, जिसमें 7 बड़े हमले थे। वीरता पूर्ण हमले, वीरता पूर्ण आक्रमण तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो बात हमें ध्यान रखने की है, सोचने की है कि भारत के 2 मुसलमानों ने अहमद शाह को आमंत्रित किया था। उसमें एक का नाम है रुहेलखंड का नवाब नजीब-उद-दौला और एक का है शाह वलीउल्लाह। नजीब-उद-दौला ने अब्दाली को आमंत्रित किया और कहा कि आप भारत पर हमला करें और मराठों के विरुद्ध जिहाद छेड़ें। वास्तव में शिवाजी के समय से मराठा शक्ति का भारत में एक उत्थान हुआ था और मुगलों द्वारा जो हिंदुओं का दमन चल रहा था, उसकी रोकथाम शुरू हो गई थी। मराठों की शक्ति बढ़कर के दिल्ली तक पहुंच गई थी। तो यह स्थिति नजीब-उद-दौला को स्वीकार नहीं थी और उसने अफगानिस्तान से अहमद शाह को आमंत्रित किया। बाकी इतिहास में जो युद्ध हुए हैं, पानीपत के युद्ध हुए हैं, तृतीय, वो सब है। इसी तरह से शाह वलीउल्लाह, इसने जो है अहमद शाह को न केवल मराठों के विरुद्ध बल्कि शिया मुसलमानों के विरुद्ध भी आमंत्रित किया था और कहा था ये दोनों ही काफिर हैं, आप आएं और इन्हें मार दें। और अब्दाली ने ऐसा किया। दिल्ली में उसने बड़ी संख्या में मराठों और शियाओं को मारा, कश्मीर में बड़ी संख्या में हिंदुओं और शियाओं को मारा। फिर वही बात कहता हूँ, ये प्रश्न जो आज खड़ा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय मुसलमानों
का रुख क्या होगा? ये प्रश्न उठाने का मतलब यही है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये प्रश्न तो बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। और आगे बढ़ते हैं। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जब तुर्की के खलीफा पर संकट आया तो भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। क्या मतलब था भारत के मुसलमानों को खिलाफत से? और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो खिलाफत के प्रश्न को भी अपने आंदोलन के साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ा अपराध था जो कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने भारत के साथ किया है और मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा दी है। खैर, असहयोग आंदोलन बाद में जो है चौरी चौरा कांड के बाद बंद होता है। इस बीच में क्या होता है कि तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा को गद्दी से उतार दिया जाता है और भारतीय मुसलमानों ने इसकी प्रतिक्रिया जो है भारत में हिंदुओं के विरुद्ध दंगे करके दिए। विशेष रूप से केरल के मोपला मुसलमानों ने बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया और बहुत अत्याचार किए। वो भी एक अलग बहुत बड़ी कहानी है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं केवल आपको नाम गिनाता चल रहा हूं। शिवाजी महाराज ने भी गलती की। शिवाजी महाराज बहुत वीर थे, बहुत वीर थे, उसमें कोई संदेह नहीं। मराठों की वीरता का लोहा सभी मानते थे, लेकिन उन्होंने भी तालीकोटा के युद्ध में मुसलमानों द्वारा दिए गए धोखे से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और मराठों को अपनी सेवा में रखा, मुसलमानों को अपनी सेवा में रखा। और वो उन्हें तब भारी पड़ती है जब शिवाजी के पुत्र संभाजी, जिन्हें कि मुगल पकड़ने में असफल हो रहे थे, उनकी जासूसी उनके कुछ मुस्लिम सहयोगियों ने करी और उन्हें पकड़वा दिया औरंगजेब से। टीपू सुल्तान के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसने भारत में न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध बल्कि भारत के हिंदुओं के विरुद्ध भी अपनी शक्ति बढ़ाई थी और फ्रांस से मदद मांगी थी। और आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में जब महाराजा हरि सिंह का शासन था, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उस समय महाराजा हरि सिंह की सेना के जो मुस्लिम सैनिक थे, उन्होंने विश्वासघात किया और पाकिस्तान की मुस्लिम सैनिकों से लड़ने से इनकार कर दिया। ये ऐसी बातें हैं जिन पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध है। कहते हैं उस समय भारत की सेना में कोई मुस्लिम रेजिमेंट थी जिसने लड़ने से मना कर दिया था और उसे भंग कर दिया गया और बाद में मुस्लिम रेजिमेंट नहीं बनाई गई। हालांकि इसका खंडन किया जाता है, मेरा इस पर कोई मत नहीं है। दोनों ही बातें कही जाती हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग इसका खंडन करते हैं। लेकिन एक अन्य घटना है जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी सुनाते रहते हैं कि जो आजम खान है, रामपुर वाले आजम खान, तो रामपुर की छावनी से भारत की सेना सीमाओं पर जा रही थी, जिससे पाकिस्तान के सैनिकों पाकिस्तान से लड़ा जा सके। तो उन सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए आजम खान ने
एक बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों को इकट्ठा किया था और सेना की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, फिकवाए, रास्तों को खोद डाला जिससे गाड़ियां आगे न जा सके। हालांकि बाद में पकड़े गए, सुनते उनकी पिटाई हुई, क्या हुआ। तो ये घटनाएं हैं जो आपको जानना चाहिए कि कोई मुसलमानों द्वारा इस देश के साथ धोखा करने का इतिहास कोई नया नहीं है। जब कभी भी बात उनके मजहब की आती है तो उन्हें राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं होता। आपको बताएं, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक माने जाते हैं और उनके विचार स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लोग उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन उनके जो विचार हमसे छुपाए गए वो ये है कि मुसलमानों के बारे में वो क्या सोचते थे। तो हम बताते हैं आपको कुछ उनके विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर 1933 में एक पत्र में लिखते हैं, देश की भयानक स्थिति मेरे मस्तिष्क को बेचैन करके रख देती है। हिंदू सैकड़ों पंथों में विभाजित हैं। इसलिए हम पराजय की एक श्रृंखला से गुजर रहे हैं। आंतरिक और बाहरी शत्रु हमें तोड़ रहे हैं। दूसरी ओर बंगाली मुस्लिम, दक्षिण एशियाई मुस्लिम और यहां तक कि भारत के बाहर के मुस्लिम भी आपस में एक हैं। किसी खतरे की स्थिति में ये सब एक हो जाते हैं, जबकि टूटे हुए और विभाजित हिंदू उनका सामना नहीं कर पाते। एक जगह रविन्द्रनाथ लिखते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय है वो पैन इस्लामिक आइडेंटिटी रखता है, माने पूरी दुनिया के सारे मुसलमान आपस में एक हैं, ये आइडेंटिटी रखता है। और इसी में वो कहते हैं कि ये लोग अपने मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। 1924 में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, और जिसे सीताराम गोयल जी ने अपनी पुस्तक मुस्लिम सेपरेटिज्म काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस में कोट करते हुए लिखा, इसमें रविन्द्रनाथ कहते हैं, अपने मुस्लिम मित्रों से मैंने खुलकर पूछा कि यदि भारत पर किसी मोहम्मदन पावर का हमला हो तो ऐसी स्थिति में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या वे अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। एक बार फिर से सुन। रविन्द्रनाथ कहते हैं, अपने मुस्लिम मित्रों से मैंने खुलकर पूछा कि यदि भारत पर किसी मोहम्मदन पावर का हमला हो तो क्या वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आगे रविन्द्रनाथ कहते हैं, लेकिन मुझे जो उत्तर मिले उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं।
यहां तक कि जिन्ना जैसे व्यक्ति ने भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी मुसलमान को अनुमति नहीं है कि वह किसी मुसलमान के विरुद्ध खड़ा हो, भले ही उसका देश कोई भी हो। तो मित्रों, इतिहास में दृष्टांतों की कमी नहीं है, उदाहरण भरे पड़े हैं जो चीख चीख के कहते हैं कि जब भी बात मजहब की आएगी तो भारत के मुसलमान अपने मजहब को प्राथमिकता देंगे, इस देश को नहीं। लेकिन दुखद ये है, या तो हमारे नेताओं ने इस बात को समझा ही नहीं, या समझकर भी देश के साथ विश्वासघात किया। 1947 में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन भी इसी मानसिकता को प्रकट करता है। नहीं तो कोई समस्या नहीं थी, मुसलमान भारत में हिंदुओं के साथ बहुत आराम से रह सकते थे। लेकिन नहीं, उनकी मुस्लिम पहचान प्रमुख थी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। इससे भी दुखद यह है कि जब भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया और उसमें केवल उन मुसलमानों का हाथ नहीं था जो आज पाकिस्तान में है, बल्कि उससे ज्यादा हाथ उन मुसलमानों का था जो आज बांग्लादेश में है, जो आज यूपी में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। ये अगर आप 1946 के इलेक्शंस के रिजल्ट को देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। उसमें अलग से डिटेल चर्चा की आवश्यकता है। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि इन मुसलमानों ने आंख मूंद करके मुस्लिम लीग के उस एजेंडे का समर्थन किया था जिसमें उसने कहा था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, जिसमें उसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और पाकिस्तान चाहिए। और जिन्ना अकेले ये काम नहीं कर सकते थे, जिन्ना का साथ भारत के मुसलमानों ने दिया, आंख मूंद करके दिया, उसके सांप्रदायिक नारों का समर्थन किया, उसके कहने पर हिंसा किया, मारकाट किया। तो क्या भारत के नेताओं को ये मुस्लिम कैरेक्टर नहीं पता था? और अगर पता था तो पाकिस्तान बनने के बाद पॉपुलेशन ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? ये बात कई राष्ट्रवादियों ने उस समय उठाई थी कि ठीक है, पाकिस्तान तो बन रहा है, लेकिन आगे अच्छा ये होगा कि पाकिस्तान से सारी हिंदू आबादी भारत आए और भारत से सारी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान जाए, जिससे हमेशा के लिए यह तनाव समाप्त हो। लेकिन ऐसे राष्ट्रवादियों की आवाज को प्रभावशाली नेताओं ने दबा दिया, और न केवल दबा दिया बल्कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाह रहे थे उन्हें रोक भी दिया गया। नेहरू लियाकत समझौता इसीलिए हुआ था। गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मेवाती मुसलमानों को न केवल जाने से रोका बल्कि जो चले गए थे उन्हें वापस बुलाया। क्या वे नहीं जानते थे कि मुस्लिम कैरेक्टर कैसा है? क्या खिलाफत मूवमेंट और मोपलाओं द्वारा किए गए दंगे उन्हें याद नहीं थे? क्या वो इतिहास नहीं पढ़े थे? क्या वो देखने, गांधी जी स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि भारत के मुसलमान राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रहते हैं, ये देखकर मुझे दुख होता है। तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान भी बना दिया और समस्या, जो सांप्रदायिक समस्या थी भारत की, उसको भी बनाए रखा। मतलब ये कि आगे भी भारत में पाकिस्तान जैसी मांग उठे, इसकी व्यवस्था करके रखी। और आज मुगलिस्तान की आवाज उठ रही है, वो भी अलग से बात करने की चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो प्रश्न है कि भविष्य में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो भारतीय मुसलमान क्या देश के साथ धोखा नहीं करेंगे? तो इसका उत्तर ये है कि इसके उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। आप इतिहास में झांक करके देख लीजिए, ये उदाहरण चीख चीख के कह रहे हैं
कि ऐसी स्थिति में मुसलमान क्या करेंगे। और जिन्ना का वो कोट याद करिए, जिन्ना का वो कथन याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में किसी भी मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान से नहीं लड़ना है, भले ही उसकी राष्ट्रीयता कोई भी, उसके विरुद्ध नहीं खड़ा होना है। मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के विरुद्ध नहीं खड़ा होगा, चाहे उसकी कोई भी राष्ट्रीयता हो। मैंने भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के विरुद्ध नहीं खड़ा होगा, ऐसा जिन्ना कहते थे। तो उत्तर स्पष्ट है। उत्तर पहले भी स्पष्ट था, ऐसा नहीं कि पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन आंखें फेर लिया गया और भारत की सांप्रदायिक समस्या ज्यों की त्यों रह गई। विभाजन भी हो गया, सांप्रदायिक समस्या ज्यों की त्यों रह गई। ये तो ऐसे ही है कि कैंसर होने पर अंग काट करके अलग कर दिया गया, लेकिन कैंसर के सेल शरीर में छोड़ दिए गए जो कि ग्रो कर रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, यदि आपको मेरे विचार ठीक लगते हो तो लाइक करें। अगर आप सहमत या असहमत हैं कमेंट करें, कहाँ तक सहमत है कहाँ तक असहमत है। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आगे भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार मित्रों।